जय हिंद दोस्तों। पिछले 2 दिनों से आपको क्लास नहीं मिला होगा। दरअसल आप लोग भी 31 में बिजी थे और फिर फर्स्ट में बिजी थे। लास्ट क्लास में बताया गया था आपको एक्सरसाइज 3.3 और वो मेथड था तुलना विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। आज के जो मेथड है वो वज्र गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.4 वज्र गुणन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल करना है। वज्र गुणन विधि से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 8x + 5y = 9, पहला समीकरण। दूसरे समीकरण की बात करें तो 3x + 2y = 4, दो समीकरण हो गया, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। दोनों ही समीकरण पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर कि जब भी वज्र गुणन विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से अगर हिसाब को हल करना है तो पहले ही माइंड में सेट रखना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम टोटल टर्म को एक तरफ करेंगे और बाकी उस तरफ सिर्फ 0 लिखेंगे। ये माइंड में सेट होना चाहिए। पूरा के पूरा टर्म एक तरफ कर देंगे और बाकी उधर 0 होना चाहिए। मतलब पहले ये ध्यान रहे ना कि एक तरफ 0 होना चाहिए, फिर तो समझ में आ जाएगा। एक तरफ 0 होना चाहिए मतलब क्या कर रहे हैं, देखो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये 8x सही है, प्लस में 5y है सही है, इधर लिखना है -9 इधर, तो बराबर किस तरफ कितना बच गया 0। इक्वेशन फर्स्ट ही बोलेंगे, इसको लिखेंगे 3x + 2y या -4 = 0, समीकरण सेकेंड। अब यही सब को अगर हल करना है तो वज्र गुणन विधि से हल करो। कैसे हल करें, लिखना है x और इस तरह से बटा करके जगह छोड़ दीजिएगा, फिर बराबर, फिर लिखिएगा y और ऐसे बटा जगह छोड़ देना, और फिर लिखना 1 और फिर ऐसे बटा में जगह छोड़ देना। अब अगर x बटा लिखे हैं तो ध्यान देना, x बटा लिखने का मतलब है कि x के गुणांक को छोड़ देना, इस पर ध्यान नहीं देना और इसके बाद वाले को देखना है कि क्या है गुणांक, क्या है नंबर। x को छोड़ कर देखो तो 5 और 2, तो लिख दो पहले 5 और 2, फिर कितना है -9, तो -9 लिखो और माइनस में 4 लिखो। उसी तरह से अगर y लिखे तो y के गुणांक को आप छोड़ दीजिए, y के गुणांक को छोड़ दीजिए और उसके बाद वाले गुणांक को देखो। 1 मिनट y छोड़कर इसके बाद वाले गुणांक को देखो, कितना है -9, फिर कितना है -4, और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो अगर बाद में नहीं कुछ है तो पहले आ जाओ, कितना है 8 और 3। अगर 1 लिखे है ना तो 1 के गुणांक क्या है, एक तो मतलब छोड़ दो, 1 के साथ जो भी है, एक मतलब कांस्टेंट, इसको छोड़ दो और इसके बाद देखो नहीं कुछ है। तो अगर बाद में नहीं कुछ है तो पहले आ जाओ, कितना है 8, फिर कितना है 3, फिर यहाँ से देखना है कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो गया 2। अब इसी को हल करना है तो लिखो x बटा तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इसको यहाँ गुना कर देना, इसको यहाँ गुना कर देना, मतलब जो नीचे में है ना इसको ऊपर भेज दो और यहाँ से इसको लात मारो और सामने वाले के पास भेज दो। ये नीचे में इसको सामने वाले के पास भेज दो और इसको यहाँ सामने वाले के पास। अस्थिर से समझो, गुना करो 5 के 20, माइनस में 20 हो गया और इसे घेर देना। ये गुना करो, माइनस में 18 हो गया, बीच में लगा देना फिर माइनस, वो बाद में लगाना बीच में माइनस। यहाँ पे समझिए y बटा 3 नमा 27, माइनस में 27 हो गया, फिर इसको वहाँ गुना करो तो माइनस में 32, अब बीच में लगा देना है माइनस, बीच में माइनस लगाना। 1 बटा 2 और 8 गुना करो तो 8 दूनी 16 और फिर 3 5 के 15, और तो 8 दूनी 16, 5 15, बीच में माइनस लगा दो। अब थोड़ा संभल के, क्योंकि माइनस है और फिर बाहर में भी माइनस है तो माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा।
यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, इस जगह पे ध्यान देना है कि x बटा, यहाँ पे ध्यान देना -20, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया +18 बराबर y बटा, नीचे ध्यान दो, माइनस में 27 तो -27, यहाँ माइनस 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 प्लस 32 हो गया बराबर 1 बटा 16 में से अगर 15 घट गया तो कितना हो जाएगा 1। लिखो अब घटा के जो भी होता है, इधर x बटा देखते हैं कितना हो गया, x बटा, अगर 18 में से हम 20 घटा दें तो 18 में से जैसे ही 20 घटा देंगे माइनस में हो जाएगा 2, फिर y बटा, देखते हैं y, अब सोचो 32 प्लस में और 27 घटाना, तो 32 में से 27 घटा दो, 32 में से अगर 27 घटेगा तो प्लस में हो जाएगा 5 बराबर 1 बटा 1। अब अगर x निकालना है तो इसका कंपेयर x के साथ कर दो, और अगर y निकालना है तो कंपेरिजन कर दो, मतलब ऐसे लिखो कि x बटा में -2 बराबर कितना 1 बटा 1। वैसे ही अगर y निकालना है तो y बटा 5 इज इक्वल टू, कंपेयर कर दो 1 बटा 1, समझो x इक्वल टू -2, उधर जाके गुना हो जाएगा तो x बराबर -2, y बराबर 5, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, दैट्स राइट आंसर, यही आंसर होगा। क्योंकि आपको सॉल्यूशन बताना था तो आप किसी भी मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल वज्र गुणन विधि चल रहा है तो अभी फोकस करना है वज्र गुणन विधि पे, और यही मेथड है वज्र गुणन विधि। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, एक है क्या, अभी 8-10 क्वेश्चन बताएंगे, पहला नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा, अरे कहीं ना कहीं तो समझ में ये करेगा, ऐसा तो है ही नहीं कि कजो नहीं समझ में आएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा यार कि कजो नहीं समझ में आएगा। जैसे पहले में मान लो, पहले के दूसरा क्वेश्चन, इसमें है 2x प्लस में 3y बराबर 46। दूसरा समीकरण अगर देखें तो 3x प्लस में 5y बराबर में 74, ये दोनों को हल करना। सोचो कैसे हल करें। हम बताएं ना कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप हल करना चाहते हैं कि हम हल करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, इसमें कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि आप सबको इधर भेज दो, सबको इधर भेज दो और उधर सिर्फ 0 होना चाहिए उस तरफ। जैसे देख रहे हैं ना कि इधर में 46 है, राइट साइड में 46 है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरे समीकरण की बात करें तो वहाँ भी झलक रहा है कि राइट साइड में कितना है 74, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब राइट साइड में 46 भी नहीं होना चाहिए और राइट साइड में 74 भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो रॉन्ग है। आप वैसे रहने पे वज्र गुणन विधि अप्लाई नहीं कर पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो क्या करें भाई, जो 46 इधर है उसको इधर लेके आ जाओ, जो 74 इधर है उसको इधर लेके आ जाओ, और जैसे ही आप 46 को इधर लाओगे इस तरफ 0 बचेगा, 74 को आप इधर लाओगे इधर 0 बचेगा। और वही तो हम चाहते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। समीकरण अभी भी फर्स्ट है। यहाँ से 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब यही दोनों का अगर हल करना है वो भी वज्र गुणन विधि से, तो देखो समझ जाओ, अगर एक हिसाब समझ गए ना तो आगे के 10 हिसाब बन जाएगा। सबसे पहले लिखना है x और ऐसे करके जगह छोड़ देना, फिर लिखना है y और इस तरह से जगह छोड़ देना, फिर लिखना है 1 और जगह छोड़ देना है। अगर हम x लिखें तो x के गुणांक को छोड़ दो, x को भूल जाओ, x पे ध्यान भी नहीं देना, और x के बाद वाले को देखना है कितना है 3, तो 3 और नीचे 5 माइनस 46 माइनस में 74। अगर y की बात करें तो y के गुणांक को छोड़ दो और उसके बाद देखो कितना है, माइनस में 46 फिर माइनस में 74 उसके बाद नहीं है तो 2 आ जाओ, अब 3 हो जाए,
अगर एक की बात करें कि एक है तो एक छोड़ देते हैं, और एक के बाद तो एक के बाद कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ से 2 बैठा दो और यहाँ से 3 बैठा दो। उसके बाद फिर देखो 3 है, क्योंकि एक मतलब कांस्टेंट, तो इसको छोड़ के इसके बाद में कुछ नहीं है, तो पहले आ जाओ 2 और 3 है, यहाँ से हो गया 3 और 5। अब आप तिरछे तिरछे गुना कीजिए, तिरछा तिरछे। देखो इसको नीचे से लात मारेंगे, यहाँ भेज देना है, इसको नीचे से यहाँ भेज देना है। उसी तरह से ये जो 3 है इसको यहाँ भेज देना है, और ये जो नीचे से इसको यहाँ भेज देना है। ये 5 जैसे है इसको यहाँ भेज देना है, और 3 जैसे है उसको यहाँ भेज देना है। बस यही करना है। x बटा देखते हैं कितना हो गया। ये 74 को 3 से गुना करना है, गुना कर दो। 74 को 3 से गुना करना है, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22, तो 222 हो गया। वो भी माइनस में, तो कोई बात नहीं, माइनस में इसको ऐसे घेर दीजिए। फिर 5 को 46 में गुना करना है, तो 5 छक्के 30 के 0 हाथ में 3, और 5 छक्के 20, 20 और 3 23, 230 हो गया। वो भी कैसन में, माइनस में। इसको ऐसे घेर के लिख दो, अब बीच में लगा दो माइनस। फिर लिखो इधर y बटा, गुना कीजिए, 3 को इसमें गुना करना है, तो 3 छक्के 18 के 8 हाथ में 1, 3 छक्के 12, 12 1 13, लेकिन माइनस में, तो माइनस में 138 लिखो। फिर 74 को 2 से गुना करो, तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो 148, वो भी माइनस में, तो माइनस में लिखो, घेर दो। यहाँ गुना किए, नीचे से वहाँ गुना किए, बीच में माइनस, तो चलो भाई माइनस लगा दिए। वहाँ समझते हैं, 1 बटा 5 दूनी 10 और 3 दिया 9, फिर लगभग वो इसने आ गया है। x बटा, यहाँ ध्यान देना कितना होगा, माइनस में 222, और ई माइनस दोनों मिलके हो गया प्लस 230। इधर लिखो y बटा, इधर माइनस 138 है, तो माइनस में 138, ई माइनस वो माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस 148। इधर 1 बटा 1। अब जोड़ घटा तो आप लोग को आता होगा, x बटा, समझो खुद कि 230 है प्लस में, और उसमें से 222 घटा देना है, तो 230 में से अगर 222 घट भी जाता है तो 8, x बटा 8। इधर y बटा 148 प्लस में 138 घट गया, तो y बटा 10 इज इक्वल टू 1 बटा 1। अब तिरछे तिरछे गुना कर लो, तो यहाँ से जैसे कि गुना ऐसे नहीं कर देना है, x बटा 8 को कंपेयर कर देना है किससे, 1 बटा 1 से। अगर y निकालना है तो y बटा 10 को कंपेयर कर लेना 1 बटा 1 से। x बराबर कितना हो गया, 8, और y बराबर कितना हो गया, 10। तो सॉल्यूशन x बराबर 8 और y बराबर 10। अब देखो हम जो 2 हिसाब बताए ना, वो 2 हिसाब काफ़ी है। अभी 2 हिसाब हम बताएं, ऐसा चाहो तो तुम 50 हिसाब भी बना सकते हो, अगर समझ में आ गया तब। लेकिन बहुत सारे वैसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनको 2 हिसाब में भी क्लियर नहीं होता है। तीसरा हिसाब देखो, चौथा देखो, और जिसको समझ में आ जाता है, 1-2 हिसाब समझ में आ गया तो आप दोगुना स्पीड पे देख लीजिए। लेकिन मेरा कहना यही रहता है कि आप देख हर एक क्वेश्चन लो कि हम बताते कैसे, बताने के तरीका सीख लो, फिर बाद में आप अपने से बनाते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हम कई क्वेश्चन बताते हैं, इस पे ध्यान देने से ज़्यादा इस पे फोकस करना है कि आप कई क्वेश्चन समझे, आपको कितना समझ में आया, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। हम कितना बताएं वो कोई ख़ास मैटर नहीं करता है, आप कितना समझ पाएँ ये ज़्यादा मैटर करता है। x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट समीकरण तो एकदम अच्छा। दूसरे समीकरण की बात करें तो 5x - 1 और बराबर में 3y। तो दूसरा समीकरण थोड़ा सा उटपटांग दिले, और उटपटांग क्या दिले है, ऐसा थोड़ा है कि ऊँट पर टांग चढ़ा है, ऊँट के ऊपर टांग है नहीं, मतलब थोड़ा सा है कि 5x सही है
और y वाले टर्म को इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन नहीं है y वाला इस टर्म, y वाला जो टर्म है वो थोड़ा सा दूसरे साइड पे चला गया। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लिख देते हैं ना कि x प्लस 4y प्लस 9, ये तो सही है समीकरण, फर्स्ट नाम दे दो। दूसरे समीकरण की बात करो तो 5x है और माइनस में 3y है, और यहाँ -1 तो पहले से इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों में क्या किया जाए, तो यहाँ समझने पर ध्यान देना कि विलोपन विधि ने होता क्या है ना, तो नहीं भुला जाओगे 3 से ऊपर गुना 4 से नीचे, अरे यार तुलनात्मक विधि में, सॉरी विलोपन विधि में और लुप्तीकरण विधि में होता है। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि में ही ध्यान देना होता है कि राइट साइड में 0 है, हाँ है, अगर है मतलब आप एकदम सही रास्ते पर चल रहा है, अब कोनो दिक्कत नहीं है। अब लिखो x बटा और इसे जगह छोड़ दो, फिर लिखो y बटा जगह छोड़ दो, फिर लिखो 1 अब बटा में जगह छोड़ दो। अगर x लिखे हैं तो x के गुणांक को छोड़ दो कुछ देर के लिए, और इसको छोड़ के बाद वाले को देखो कितना है 4, फिर कितना है -3, उसके बाद 9, फिर -1। अगर हम y को धर रहे हैं तो y के गुणांक को छोड़ दीजिए और बाद वाले को देखो कितना है 9, तो 9, नीचे कितना है -1, तो 9 लिखे -1। उसके बाद तो उसके बाद है ये नहीं, तो पहले आ जाओ, 1 है और 5, जैसे 1 की बात करते हैं, 1 मतलब कांस्टेंट जहाँ कोनो वेरिएबल नहीं है, तो ये वाला हो गया, इसको छोड़ दीजिए। और इसके बाद देखो तो इसके बाद तो 0 0, अरे बाद मतलब हो गया कि घूर के इसे आ जाओ, कितना है 1 है और यहाँ से 5 है, 1 और 5, फिर यहाँ से उठा लो कितना 4, और फिर कितना -3। अब तिरछा तिरछी गुना करना है, ये जो नीचे है ना, इन नीचे से इसको यहाँ भेजो, ऊपर चल जाओ, ये जो नीचे है ना इसको यहाँ भेज दो, ऊपर चले जाओ। ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला इसको ध्यान रहे कि हमेशा ऊपर उठाना, ऊपर आ जाओ, ये नीचे है ना ऊपर आ जाओ, मतलब तिरछे तिरछे ऐसा से लात मारे के उड़िया ले मेजा चल गया, इसको लात मारे उड़िया के मेजा आ गया। अब बीच में ध्यान रहे माइनस लगाना है, माइनस 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 लगा देते हैं, x बटा देखो -1 और गुना होने जा रहा है 4 में, तो गुना हो गया माइनस में 4, इसको घेर देना। क्यों घेरते हैं सर, क्योंकि माइनस में, माइनस वाला नंबर को घेर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। -3 को 9, इसको भूल जाओ फिलहाल, -3 को 9 में गुना करो तो माइनस में 27, और इसको घेर दो, और जो भी आ गया उसके बीच में आप माइनस लगा दीजिए, बराबर y बटा 5 को गुना कर दो, 5 और 9, तो 5 नमक है 45, इसको घेर दीजिए। ये नहीं भी घेरते तो कोई खास नुकसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्लस में 1 और 1 गुना कर दो तो माइनस में 1, और जो भी आया है उसके बीच में लगा दीजिए माइनस। यहाँ देखो 1 बटा गुना करो, -3 और 1 में गुना कर देंगे तो माइनस में 3, ठीक है। 5 को वहाँ गुना कर दो, ये माइनस फिलहाल कुछ समय के लिए भूल जाओ, ये कुछ देर के लिए मिटा दो, 5 छके 20, घेर दो, नहीं हो घेरोगे तो कोनो दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि प्लस में है ये। इतना हो गया। अब लिखना है कि x बटा कितना, तो x और बटा में ध्यान दो, ये -4 है तो इसको लिखो -4, यहाँ देखो माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों को मिला देंगे तो प्लस में 27। इधर ध्यान दीजिएगा y बटा, ये तो 45 सही है, फिर यहाँ समझिए माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो गया प्लस में 1, तो प्लस में 1 लिखो। इधर देखते हैं 1 बटा -3 सही है, और -23 मतलब -20 हो गया, x बटा कितना, तो 27 में से 4 अगर घट भी जाता है तो 23, x बटा 23, y बटा में 46, इधर समझो 1 बटा माइनस में 23। अब x के कंपैरिजन उसके साथ कर लो, और एक बार y के कंपैरिजन इसके साथ कर लीजिए, तो x y दोनों निकल जाएगा। यहाँ देखिए x बटा 23 और बराबर में 1 बटा -23, क्योंकि माइनसे में है यहाँ पे। फिर y वाला के कंपेयर, क्योंकि तीनों तो बराबर रहते, एक बार कहें कि तुम इसके साथ चले जाओ, और एक बार कहते हैं y तू इसके साथ चले जाओ। अबरी कहते हैं ना कि y बटा में 46 तो उसके साथ चले जाओ, 1 बटा माइनस में 23,
23 से 23 कट गया और x इक्वल टू कितना हो गया -1। 23 दूनी 46 कट गया तो y बराबर कितना हो गया -2। x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -2। यहाँ -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो हल हो गया -1 और -2। x बराबर -1, y बराबर -2। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चौथे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। 2x + 3y - 7 = 0। 6x + 5y - 11 = 0। इसको आप समीकरण फर्स्ट बोलो और समीकरण सेकेंड बोलो, और इसमें तो कुछ गुना उना करने की भी ज़रूरत नहीं, तो ठीक ठाक है। हल करना है वज्र गुणन विधि से, और अगर वज्र गुणन विधि से हल करना तो सबसे पहले चेक करना है कि राइट साइड में 0 है या नहीं है। तो राइट साइड में 0 है, मतलब एकदम सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। राइट साइड में 0 चाहिए, 0 है। वज्र गुणन विधि के लिए पहले x लिखो और इस तरह से जगह छोड़ दो बटा में, फिर y लिखो और ऐसे बटा में जगह छोड़ दो, और 1 लिखो और बटा में जगह छोड़ दो। क्यों बताते हैं। जैसे आप अगर x लिखे हो तो x के गुणांक को छोड़ के और उसके बाद वाले को चेक करो, बाद में कितना है। x को छोड़ दो, x छोड़ दो यार, x भूल जाओ, x पे ध्यान नहीं दो, और उसके बाद वाले को देखो कितना है, 3 है, फिर कितना है नीचे 5, उसके बाद -7 है, -11। अगर y लिखे हैं तो y को भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते तो कितना मिला, -7 और -11, और इसके बाद तो 0 नहीं, इसके बाद अगर नहीं मिले तो रिटर्निंग आओ शुरू, 2 लिखो और 6 लिखो। अगर 1 लिखें, 1 मतलब कि अचर पद, तो इसको छोड़ दो और इसके बाद वाले नंबर को, बाद में तो है ही नहीं, बाद में 0 तो कोई बात नहीं, शुरू में आ जाओ। कितना है 2 है, और फिर कितना है 6, और फिर यहाँ से 3 है, इधर से कितना है 5, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो बटा में दिखाई दे रहा है वो तिरछा तिरछी गुना करना है। ये ध्यान रखना है कि अब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो गुना करते हैं। इसको यहाँ गुना करेंगे और ये नीचे लात मारेंगे तो ये ऊपर उड़ियाल चल जाएगा, इसको लात मारेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, एक लतिया मारेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। मतलब नीचे वाले को ऐसा से मारो ना कि फुटबॉल नियन उड़िया के नहीं आ जाए। अगर आप फुटबॉल नियन मारो तो नहीं चल जाए। बस पहले इतना क्लियर कर लो कि x बटा, देखते हैं -11 और 3, तो -11 तिहाई 33, ऐसे करके ब्रैकेट में घेर दो। अब 5 और 7 गुना करो तो 7 × 5 = 35, वो भी कैसन में, माइनस में। अब दोनों के बीच में लगा दो माइनस। y बटा देखो 6 है और 7 है, तो 6 7 -42, इसको ऐसे घेर देना। 11 दूनी 22, -22, इसको ऐसे घेर देना, फिर बीच में लगा देना है माइनस, दोनों के बीच में। इधर 1/5 दूनी 10 और 6 दिया 18, जितना आ जाए। इसको तो घेरे की भी ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि प्लस में भी प्लस में, बीच में लगा दो माइनस। ध्यान दो इधर, x बटा माइनस में 33, और ये माइनस है माइनस है, दोनों मिलके कुछ ही हो गया +35। y बटा, यहाँ -42 है तो माइनस में 42 लिखो, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस में 22। इधर 1 बटा 10 में से 18 घटा दो तो माइनस में 8। अब क्या करें, x बटा लिखो 35 प्लस में, अब 33 घट रहा है तो 35 में से अगर 33 घटेगा तो 2। इधर y बटा 22 में से 42 घटा देना है तो माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस में 20, क्योंकि 22 में से 42 घट गया। और इधर हो गया 1 बटा -8।
कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमसे जोड़ घटाव में हम हर बैच में बोलते रहते हैं, 12th में ही बोलते हैं, 11th में ही बोलते हैं कि आए दिन हमसे थोड़ा बहुत गलती होता है, तो उन सब गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिएगा, पहले ही हम माफ़ी मांग लेते हैं। जोड़ घटाव में गलती होते रहता है हमसे। x बराबर, तो x बटा 2 के कंपैरिजन कर लो किसके साथ में, 1 बटा -8। अगर y निकालना है तो y बटा -20 के कंपेयर कर लो 1 बटा -8 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 छके 8 कैंसिल, तो x बराबर तो माइनस में 1 बटा 4। अगर लिखना चाहो तो x इक्वल टू लिख लो माइनस में 1 बटा 4, और अगर y निकालना चाहो तो इसे ही काट दो, 5 छके 20 और 2 छके 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 वहाँ गुना तो हो जाएगा 5 बटा 2, और यहाँ तो माइनस से माइनस भी ख़त्म, ये तो खैर माइनसों में आता, आई वाला जो होगा वो प्लस में होगा 5 बटा 2। रही बात आंसर, तो आंसर एक बार मिला लीजिएगा हो सकता है कहीं जोड़ घटाव में मिस्टेक हो गया हो हमसे, एक बार हम भी चेक कर लेते कि क्या है आंसर। x बराबर -1 बटा 4 और y बराबर 5 बटा 2 सही है। पाँचवा और छठा, इसको आप वज्र गुणन विधि से डायरेक्ट नहीं बना सकते, और अगर बनाओगे तो अटक जाओगे पक्का। चौथा पाँचवा अगर आप सोच रहे हैं कि वज्र गुणन विधि से बना लेंगे, सॉरी पाँचवा और छठा, तो दिक्कत हो जाएगा, परेशानी में। देखो यार, इतना बताते बताते अगर किसी को लगने लगता है कि हम मैथ समझ रहे हैं, तो आप 2x पे देख लीजिए, लेकिन हम तो सबको ध्यान में रखते हुए बताएंगे, हम अपना स्पीड क्यों बढ़ा दें। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि 2 बटा x और प्लस में 3 बटा y बराबर 13। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 5 बटा x माइनस में 4 बटा y इज इक्वल टू -2। आप वज्र गुणन विधि से इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते क्यों, कारण ये है कि बटा में x है, बटा में y है, और जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि 1 बटा x है तो हम कहते हैं कि इसे में इसको u मान लो, और 1 बटा y है तो 1 बटा y को भी मान लो, और अब बन जाएगा, जैसे वो 2 है तो 2 लिखो और u प्लस में 3 भी माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट, इसको लिखो 5u माइनस में 4 भी, -2 को इधर लिखें तो +2 इज इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड। अब क्या करें, यहाँ गुना कर दें, नहीं वो तो होता है विलोपन विधि में। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा u और इस तरह जगह छोड़ना होगा, फिर लिखना होगा v और इसे जगह छोड़ना होगा, ऐसे लिखना होगा 1 और जगह छोड़ना होगा, इस तरह जगह छोड़ दिया। अब अगर हम u लिखे हैं इस तरह से कि u लिखा हुआ है, ठीक है, u लिखल है, तो u के गुणांक को भूल जाओ, अब बाद वाले को देखो कितना है 3, फिर नीचे कितना है -4, उसके बाद अगर बात करें तो माइनस में 13, फिर कितना है 2। अगर भी की बात करें भी कितना है, तो भी के गुणांक को छोड़ दो और उसके बाद वाले नंबर को देखो माइनस में 13, नीचे कितना 2, उसके बाद वाले क्वेश्चन को देखें तो कितना हो गया 2 और ये हो गया 5। एक की अगर बात करें, ठीक है 1। और हाँ, हम क्लास के बीच में बताना चाहते हैं, 1-2 स्टूडेंट का मैसेज भी आया था, कुछ स्टूडेंट वैसे भी थे जो पूछ रहे थे कि क्लास नया बैच कब से स्टार्ट होगा। देखो, हम क्लास के बीच में बता देना चाहते हैं कि जो नया 10th है वो तो स्टार्ट हो चुका है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को क्लास हो चुका है स्टार्ट। आपका टाइम है 7 बजे सुबह 10th क्लास का, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम प्रचार करते हैं, जो भी है आपको यहीं से पता चलेगा। सुबह 7 बजे ये है 10th का क्लास, ठीक है, 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। रही बात की जो नया 9th है वो कब से स्टार्ट होगा सर, नयका जो 9वां होगा, तो नयका 9वां जो स्टार्ट होगा वो 8 बजे से होगा 9th के लिए, 8 बजे सुबह में 9th के लिए, 8 बजे सुबह में 8 बजे। चलो नयका 9वां जो है 8 बजे, हाँ
8 बजे नहीं, इसको 8 बजे ही रहने देते हैं, 8 बजे सुबह में, इसका 8 बजे सुबह में हो जाएगा। लेकिन ये जो शुरू होगा ना, ये होगा 1 फरवरी से ही, ध्यान रहे। तो बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं कि पूछते रहते हैं, जैसे एक दो का मैसेज आया था तो हम बता दिए लेकिन सबको कितना पता है, इसलिए आपके सामने बता दें कि जो भी ऑफलाइन आना चाहते हैं या आता है, या किसी को पता नहीं हो कि कब स्टार्ट होगा, तो 9th वाला जो नया बैच है, ऐसे तो अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नया बैच 1 फरवरी से 8 बजे सुबह में 9th के लिए, और 10th वाला तो स्टार्ट हो चुका है, सुबह में 7 बजे से चल रहा है, वो 10th ही स्टार्ट हो चुका है, 9th ख़त्म 10th स्टार्ट हो चुका है, तो 10th तो चल रहा है, 10th तो 7 बजे से, 9th के लिए 1 फरवरी से सुबह में 8 बजे। फिलहाल हम अपना यहाँ कंटिन्यू करते हैं। 1 क्या लिख रहे थे, इसको छोड़ दीजिए, और लिखना क्या था 2, फिर कितना था 5, फिर यहाँ से 3 हो गया, माइनस में 4, इतना लिख लिए। अब u बटा तिरछा तिरछी गुना कर रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं तो ध्यान इधर जेते रहेगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 2 को यहाँ गुना करो तो 3 दूनी 6, ऐसे घेर के लिख दो। इसको वहाँ गुना करो तो -4 और -13 दोनों गुना हो गया माइनस माइनस प्लस, 13 छके 52, लेकिन इसके बीच में माइनस लगाना। फिर लिखना है भी बटा 5 है और 13 है, तो 5 गुने 13 यानी 13 पचे 65, माइनस में ही माइनस में, 2 दूनी 4, इसको घेरो या नहीं घेरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में लगा दो माइनस। 1 बटा यहाँ गुना करो माइनस में 4 और 2 तो हो गया माइनस में 8, इसको गुना करो तो 5 × 15, बीच में लगा दो माइनस। अब लिखना है कि u बटा कितना होगा, देख लो 52 और 6, मतलब 6 में से अगर 52 घट भी किया तो माइनस में 46 हो जाएगा। उधर बात करते हैं भी बटा माइनस में 65 और माइनस में 4, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो माइनस में 69। इधर अगर बात करें तो -8 -15 यानी कि माइनस में 23। इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे नीचे, क्योंकि अगर नीचे लिखते तो फिर दिखाई नहीं देता है, ये सबसे लास्ट इसे दिखाई दे रहा है, फिर भी हम नीचे नहीं जाएंगे इसके। अगर u निकालना है, ठीक है, अगर हम u का मान चाहते हैं तो u बटा -46, इसका कंपैरिजन इसके साथ जो अचर पद है -1 बटा 23। और अगर भी निकालना चाहते हो तो भी के कंपैरिजन भी बटा -69, इसका कंपैरिजन 1 बटा -23 के साथ कर दो। देखो ये तो खैर कट गया, 23 दूनी 46, माइनस से माइनस भी कट गया 2 बार, तो u बराबर हो गया 2, माइनस से माइनस 27 या 69, तो भी बराबर हो गया 3। अब ध्यान रहे कि u बराबर हम क्या माने थे, u बराबर हम 1/x माने थे, 1/x = 2, तो x बराबर कितना हो गया 1/2। इससे भी इक्वल क्या माने 1/y बराबर 3, तो y बराबर कितना हो गया 1/3। इसी तरह से इसका छठा क्वेश्चन भी है। अगर आप 5वां समझ गए हो तो छठा एकदम 100% बन जाएगा, छठा में कोई डाउट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि छठा आपसे नहीं बनेगा, छठा आप खुद से बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि छठा आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो छठा एक काम करो, खुद से बना ही लो, अपने से बना लीजिए, छठा खुद से बना लीजिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि छठा में बटा के वजह से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई तो करो, कोशिश करके तो देखो, ठीक है। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाला इंसान हमेशा जीतता है या तो सीखता है, कुछ न कुछ आप सीखोगे ही अपने ज़िंदगी से, हारोगे कभी भी नहीं। एक बात याद रखना, कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता है। तो कोशिश करने से पीछे नहीं हटिए कि अगर हम कोशिश करें हार गए, अरे हार गए तो ज़रूर है कि ज़िंदगी से कुछ न कुछ तो हम सीखेंगे, इतना तो पक्का है। हार को नेगेटिव वे में देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर लोग देखें तो पता चलता है कि हम उस लाइफ से सीखेंगे, आखिर क्या गलती किए कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। चलो अभी फ़िलहाल कविता कहने के मूड में नहीं है, छठा क्वेश्चन बताते हैं। किसी और दिन रहेंगे तो हरिवंश राय बच्चन का जो कविता है वो पूरा आपको सुना देंगे। फिलहाल छठा x/6 और प्लस में
वाई बटा 15 इज इक्वल टू 4, फिर x बटा 3 और माइनस में वाई बटा 12 इज इक्वल टू 19 बटा 4। इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पाँचवा और छठा में अगर कंपेयर करोगे तो आप लोग कहीं न कहीं उल्टा पुल्टा कर लोगे, और हम भी ध्यान नहीं दिए थे। फिर देखे कि नहीं भाई, हम बोले कुछ नहीं बनेगा। क्यों? यहाँ बटा में है, बटा में है, बटा में है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बटा में ना तो x है ना ही y है, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा में क्या करें भाई, 6 और 15 के एलसीएम ले लो, 30। 6 का कई बार पढ़ें 30 आएगा, 30 मतलब 5 बार, तो 5x हो गया प्लस में 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 2y बराबर में 4। यहाँ से एलसीएम ले लो तो 3 और 12 के एलसीएम 12, 3 चके 12, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस में y बराबर 19 बटा 4। तिरछा तिरछी आप गुना कीजिए या नहीं कीजिए वो आपकी मर्जी, हालांकि यहाँ तो कटेगा, 4 तिया 12, तो समीकरण कुछ ऐसा कन्वर्ट होगा कि 5x प्लस 2y बराबर में 30 चके 20 से 120, समीकरण फर्स्ट। यहाँ से 4x माइनस y बराबर 3 को गुना कर दो तो 19 तिहाई 57, समीकरण सेकेंड। अब हम ऐसे लिखते हैं कि 5x प्लस 2y माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। अभी भी समीकरण फर्स्ट है। यहाँ से 4x माइनस y माइनस 57 इज इक्वल टू 0, इस समीकरण सेकेंड है। दोनों को अगर हल करना हो तो हल करो, x बटा इतना लिख के छोड़ दो जगह, फिर y बटा फिर जगह छोड़ दो, 1 बटा जगह छोड़ दीजिए। देखो अगर हम x लिखें, क्योंकि यहाँ बटा नहीं था, बटा में है भी तो 6 है, x y नहीं, तो ठीक ठाक चल रहा था। x लिखें तो x के गुणांक को छोड़ के इसके बाद वाले गुणांक को देखते हैं, कितना है 2, कितना है -1। उसके बाद की बात करें तो माइनस में 120 और माइनस में 57। फिर y की अगर बात करो कि y कितना है, तो y के गुणांक को छोड़ दीजिए और देखो कितना है, माइनस में 120, फिर माइनस में 57, उसके बाद है 5, फिर कितना है 4। 1 की बात करें कि 1, तो 1 माने ये वाला, इसको छोड़ दो और इसके बाद देखो तो 5, नीचे 4, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ -1। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसको यहाँ गुना करो, इसको यहाँ गुना करो और लिखो x बटा 57 है, 2 है, 57 दूनी गुना कर लीजिएगा, 57 दूनी 114, माइनस में तो माइनस में लिख दिए, माइनस यहाँ भी माइनस वहाँ भी, तो माइनस माइनस गुना हो के 120 को भी प्लस में बीच में लगा देंगे माइनस। फिर y बटा, y के लिए सोचते हैं 4 को गुना करो तो 4 120 यानी कि 480, लेकिन वो भी माइनस में। इसको गुना करो 57 गुने 5 तो 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, अब 5 बचे 25 और 3 28, माइनस में ही 280, लेकिन बीच में जब माइनस लगेगा फिर 1 बटा, इसको गुना करो तो माइनस में 5, ठीक है, और ये 4 दूनी 8, लेकिन बीच में माइनस लगता है। x बटा चेक करते कितना हो गया, माइनस में 114 और माइनस में 120, तो माइनस में हो जाएगा 234, इधर हो गया y बटा माइनस में 480, अब प्लस में हो जाएगा ये 285। देखते हैं कितना आएगा, 1 बटा -13, तो x बटा तो पहले ही हो गया माइनस में 234, इधर समझो y बटा 10 में से 5 गया 5, क्योंकि उल्टा घटाना है, 285 प्लस में है और घटाना है 480, नहीं घटेगा। 285 में 480 कैसे घटेगा, तो उल्टा घटाओ माइनस में, 10 में से 5 गया 5, आई बच गया 17 में से 8 गया 9, और ये बच गया 3 में 2 गया, लेकिन उल्टा घटा है, माइनस में 195 और इधर हो गया 1 बटा 13 माइनस में।
इसका उसके साथ कंपेयर कर लो, मतलब x बटा माइनस में 234 बराबर 1 बटा माइनस में 13, एक बार y बटा 195 अब बराबर में 1 बटा 13। काट के देखो, अगर कटता है तो माइनस से माइनस कट गया, 13 से अगर कटता है तो काट दीजिए, 13 एकम 13, 13 आटे चलो उधर से, तो x बराबर हो गया 18, माइनस से माइनस 13 एकम 13, 13 बजे 65, तो y बराबर हो जाएगा 16। तो x बराबर 18 हो गया और y बराबर 16 हो गया। हमको लगा था ऐसा कि पंचमा और छठा एक जैसे, लेकिन एक जैसे नहीं था, थोड़ा सा अलग था। तो क्लास तो हो गया ख़त्म, ठीक है। और हम बोले थे कि संडे को एक मैराथन क्लास लेके आएंगे नियामक ज्यामिति, लेकिन किसी कारणवश नहीं बता पाए। कारण दरअसल ये है कि घर में जहाँ पे पढ़ाते हैं यहाँ पे कुछ है, उसको क्या बोलते हैं, काम लगा हुआ है, इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं इंटीरियरिंग, क्या बोलते हैं उसको, इंटीरियरिंग पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है मिस्त्री का काम लगा हुआ है, ठक ठुक ठक ठक होते रहता है। अब ठेकाक ठोकाक ठेकाक होते रहता है तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। और मैराथन क्लास को आधे घंटा का नहीं कि आए यहाँ लेके चले गए, 2-2.5 घंटा 3 घंटा टाइम लग जाता है, और उतना देरी मेरे पास टाइम था नहीं कि हम उतना आपको टाइम दे पाते इसलिए नहीं क्लास बना पाए। तो कोई बात नहीं, अगला जो संडे आएगा उस संडे को हम आपके लिए नियामक ज्यामिति का वीडियो बना देंगे, मतलब वीडियो ही बना देंगे, लाइव तो आते नहीं, तो बना के अपलोड कर देंगे जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आज फ़िलहाल यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। नॉर्मली जैसे चल रहा है इसको चलने देते हैं। और अभी कुछ दिनों से इंग्लिश का क्लास नहीं मिल रहा है, 9th का क्लास बंद है, तो कुछ दिन अभी बंद ही रहेगा वो, ठीक है। तकरीबन मान के चलिए कि 8-10 दिन अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। इंग्लिश का क्लास तो कल से कोशिश करेंगे कि हम चालू कर दें, इंग्लिश के क्लास हम कल से ही चालू कर देंगे, लेकिन बाकी क्लास 9वां वाला जो है उसको भी रोक के रखें, पोस्टपोन करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।